हैं कि देखिए मोहब्बत की कोई बंदिशें नहीं होती हैं, अगर वो आ गई हैं तो उनको यहाँ पे रहने देना चाहिए और लीगली रहने देना चाहिए। नहीं ठीक है, रहने बिल्कुल दीजिए आप, बट क्या कहते हैं कि क्या पता वो ऐसा ही एजेंट हो, क्या पता उनका कोई ऑब्जेक्टिव हो। बड़ा विषय है। मैं ये भी कह रहा हूँ ना कि उसका पहले छानबीन कर लीजिए। अभी तो ये गवर्नमेंट का काम है और एजेंसीज का काम है कि वो उसका छानबीन कर ले। अगर उनको लगता है कि ये उस टाइप की लड़की नहीं है तो इसको यहाँ पे तो रहने देना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी लॉ नहीं कहता कि किसी को प्यार करने वाले को आप अलग कर दीजिए। जैसा हम लोगों ने देखा था लैला मजनू में भी, जो मजनू होते हैं वो समुंदर पार करके चल जाते हैं अपने लैला से मिलने के लिए। अगर हम लोग एक इंडियन या फिर एक भारतीय की नज़र से देखें जहाँ पे सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है, हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट ने ये चैप्टर क्लास 10 से हटा दिया है। सोशल मीडिया पे इस वक्त सीमा हैदर का मुद्दा सबसे गर्म है। जिसको देखो वो सोशल मीडिया पे बस सीमा हैदर की चर्चा कर रहा है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई और सचिन से शादी करने के बाद वो यहाँ नागरिकता लेने की बात कर रही हैं। तमाम जो चर्चाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको जासूस भी बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं पुरानी फिल्मों को याद करा जा रहा है, जैसे वीर ज़ारा, गदर और बजरंगी भाईजान। यहाँ पे तमाम जो नौजवान हैं, तमाम जो लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या सोच है, सीमा हैदर को वो किस तरीके से देखती हैं। हालांकि एटीएस अभी उनसे पूछताछ कर रही है, जो मामला है वो कोर्ट में भी है, लेकिन जो चर्चा है उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजू पटेल है, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। अभी सीमा हैदर का मुद्दा जो आपने देखा किस तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ, उसको किस तरीके से देखिए, जो सीमा हैदर का जो मामला है उसके बदले में राजनीतिक दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी शानिया मिर्जा ने शुएब मलिक से मोहब्बत करके निकाह मतलब किया था। ये मतलब हिंदू और मुस्लिम जो संस्कृति है, अगर मतलब वो उससे मतलब उसको मतलब बुलाया गया, मतलब सीबीआई द्वारा मतलब पेपर में छपा है कि मतलब पूछा जा रहा है, तो ये गलत है। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। इसके पहले भी आप मतलब खुद सोचिए, रीना राय जो अभिनेत्री हैं, जो शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, उन्होंने मतलब मोहसिन क्रिकेटर से शादी की थी। तो इसके मतलब ये तो स्वतंत्र हैं, जहां मोहब्बत मतलब कहते हैं कहीं पे भी किसी से हो सकती है, तो उसके पीछे मतलब कोई मतलब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। बहुत अच्छा बोले आप। और तमाम नौजवान हैं इस वक्त, उनसे बात करेंगे। इस वक्त सीमा हैदर का केस जो है वो आपके संज्ञान में होगा, सोशल मीडिया पे हाईलाइटेड है, उसको किस तरीके से देखिए, सीमा हैदर वाला केस जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पहला काम तो जैसा कि वो प्रेडिक्ट कर रही है कि वो 5वीं फेल है, तो उनने इतना दिमाग लगा लिया कि वो दुबई से नेपाल के माध्यम से इधर आ गई हैं। बीच में उन्हें किसी से वाईफाई नेटवर्क के थ्रू व्हाट्सएप पे कॉल भी की थी वो लड़के से जो नोएडा के रहने वाला। तो ये एक इलिटरेट का तो काम है नहीं, क्या पता वो क्या कहते हैं कि कोई एजेंट हो या फिर एजेंट जैसा कुछ एक्ट कर रही हो, क्योंकि सिर्फ प्यार नहीं है, क्योंकि उनमें 4 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, घर का सर्वाइवल भी ज़रूरी है। दिन भर वो पबजी भी नहीं खेल सकती है। जैसे कि आपने हनी ट्रैप वाला काफ़ी बीच में न्यूज़ में सुना होगा, DRDO के साइंटिस्ट हो गए, फौजी हो गए, BSF वाले हो गए, क्या पता ये भी इसी तरह का कुछ हो, यहाँ के बीच में सोसाइटी में रह के कुछ करना चाह रही हो वो। तो इसके पीछे मोटिव कुछ गलत हो सकता है। UP ATS छानबीन कर रही है, अगर कुछ मिलता है तो फिर वो तो आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। ठीक है, और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह यादव है। सीमा हैदर को केस के किस तरीके से देखते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पुरानी पिक्चरों की याद दिला रहा है, जैसे गदर है, वीर ज़ारा है और बजरंगी भाईजान। सर जैसा हम लोगों ने देखा था लैला मजनू में भी, जो मजनू होते हैं वो समुंदर पार करके चल जाते हैं अपने लैला से मिलने के लिए। अगर हम लोग एक इंडियन या फिर एक भारतीय की नज़र से देखें जहाँ पे सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है, हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट ने ये चैप्टर क्लास 10 से हटा दिया है, लेकिन अगर हम सेकुलरिज्म की नज़र से देखें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, ये हम लोग देखेंगे कि अगर वो मान लीजिए लड़की आ गई है, वो अगर उसका छानबीन कर लीजिए आप, अगर वो गलत नहीं होती है तो हमको लगता है कि उसको यहाँ पे रहने देना चाहिए। उसका जो भी है पासपोर्ट और वीज़ा लीगली उसको यहाँ पे रहने देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि देखिए मोहब्बत की कोई बंदिशें नहीं होती हैं, अगर वो आ गई हैं तो उनको यहाँ पे रहने देना चाहिए और लीगली रहने देना चाहिए। नहीं ठीक है, रहने बिल्कुल दीजिए आप, बट क्या कहते हैं कि क्या पता वो ऐसा ही एजेंट हो, क्या पता उनका कोई ऑब्जेक्टिव हो। बड़ा विषय है। मैं ये भी कह रहा हूँ ना कि उसका पहले छानबीन कर लीजिए। अभी तो ये गवर्नमेंट का काम है और एजेंसीज का काम है कि वो उसका छानबीन कर ले। अगर उनको लगता है कि ये उस टाइप की लड़की नहीं है तो इसको यहाँ पे तो रहने देना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी लॉ नहीं कहता कि किसी को प्यार करने वाले को आप अलग कर दीजिए। लेकिन इलीगल तौर पे वो भारत में आई हैं, ये भी एक बड़ा सवाल। हाँ, इलीगल तौर पे आई है, ये मानते हैं। इंसान प्यार में तो बहुत कुछ कर देता है। हम लोगों को रोमियो जूलियट की कहानी पढ़ाई जाती है इंग्लिश में, हम लोग लैला मजनू की एग्जांपल्स देते हैं। ये लोग भी तो भाग के गए थे, लैला मजनू समुंदर पार करके चले गए थे तैर करके। अभी एक कोई केस था, हमको याद नहीं है, उसमें इंडिया का आदमी था, वो इंग्लैंड चला गया था साइकिल के थ्रू अपने लवर से मिलने के लिए। तो ये प्यार की एक मिसाल है, और अगर ये लड़की सही है तो हमको लगता है कि इसको रहने देना चाहिए। और वो नागरिकता भी मांग रही हैं, बार बार जब भारत सरकार से वो निवेदन कर रही हैं कि हमें यहाँ की नागरिकता दी जाए।
तो आप नागरिकता लीजिए ना, प्रॉपर चैनल के थ्रू लीजिए। आप ये क्या होता है, इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं कंट्री में, एक तरफ से घुसपैठी हुआ। अगर आप कहते हैं कि वैसे बॉर्डर वैलिड तो सिक्योरिटी सिस्टम पे भी एक सवाल उठाता है ना कि कैसे आप आगे नेपाल के थ्रू अंदर आ गए और यहाँ पे शादी भी कर लिया, और अगर वो वकील ने बताया ना होता पुलिस को तो यहाँ तक ये मामला ये सर कुछ नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तानी स्पाई है। जब वो मतलब इतने साल से जब वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, वो तब इतनी साल से लॉयल नहीं थी। उसके 4 बच्चे हैं, उसकी जो पाकिस्तान से भी रिपोर्ट आ रही है उसमें भी यही कह रहे हैं। 4 बच्चों को लेके आएगा, ये भी बड़ा सवाल है। नहीं 4 बच्चे नहीं, जब वो उसके साथ लॉयल नहीं है, अपने शौहर के साथ लॉयल नहीं, उसका शौहर उसे बुला रहा है वापस पाकिस्तान, तो वो 2 दिन के प्यार के चक्कर में क्यों लॉयल होगी? वो 2 साल के लूडो के चक्कर में। और जिस हिसाब से वो आई है तो अभी ज्योति मौर्य भी नहीं थी, देखा था आपने किस तरीके से पीसीएस बनने के बाद उन्होंने आलोक मौर्य को छोड़ दिया। सर वो तो फैक्ट्स अलग अलग केस के अलग अलग डिपेंड है। उसमें देखिए अभी भी आप लॉयल्टी की बात करिए, आप लॉयल्टी की बात हुई है, आप उसके हिसाब से बताइए। नहीं, लॉयल्टी जब वो अपने शौहर को छोड़ सकती तो वो इनके साथ क्यों लॉयल्टी निभाएंगी, जबकि उनके शौहर सब हैं, सब लाइव हैं, सब जी रहे हैं। उसके बाद भी वो जिस तरीके से हमारे यहाँ एंट्री करी नेपाल से बिना किसी वीज़ा के, तो ये तो एक वो हो गया ना। आपने लैला मजनू और रोमियो जूलियट की बात कहा है, मिसाल दी है। देखिए पहला काम तो आपने जो कहा था, जो क्रॉस बॉर्डर करा उन्होंने इलीगल तरीके से, सिक्योरिटी सिस्टम की बात है, वो नेपाल के थ्रू आए थे। नेपाल और इंडिया के रिलेशन रिलेटिवली बहुत अच्छे हैं, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब कोई इसका मिसयूज़ कर रहा है, ये फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए गलत। के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है, कैसे वो लोग एंट्री खड़ी रहती है इधर पे सशस्त्र सीमा बल, BSF का काम, जो भी इंटेलिजेंस है वहाँ पे जो खड़ी रहती है उसके ऊपर सवाल खड़ा होता है ना, नहीं एंट्री करके। क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी एजेंट है, घुमा फिरा के उनने अपनी क्या कहते हैं कि दिमाग का इस्तेमाल किया। छोटे बच्चों के साथ सिक्योरिटी महिला होती है तो रिलेटिवली थोड़ा लीनियंट ही बरसती है कि आप ठीक है, मतलब कोई नहीं सोचता कि कोई 4 बच्चा लेकर इतना ज़्यादा साजिश रच के आएगा। अभी वो अकेले होती तो क्या पता उन पे थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती। और वो दुबई के माध्यम से आई हैं, इतना दिमाग लगाई हैं, और जहाँ तक वो गरीब भी थी, उनका पति एक मजदूर है सऊदी में, तो इतना पैसा उन्हें अफोर्ड कैसे किया कि पहले दुबई गई, फिर प्रॉपर चैनल से वो नेपाल आई, फिर इधर आई। तो इसका मतलब है कि उनके पास पैसा भी है, उनके पास लगाने के लिए उनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक पासपोर्ट, फेक आधार कार्ड मिला। तो अगर प्यार है तो इतना फेक की ज़रूरत ही नहीं थी। आपने फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाए हैं, आधार कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सचिन की क्या भूमिका नजर आ रही है? सचिन का कुछ नहीं है, सचिन खाली मोहरा है, ठीक ना। वो प्यार के माध्यम में पहले भी फंस गया था, वो फंसा जाएगा, उसको बस निशाना बना कर आ गई थी। वो इनके साथ नहीं रहती तब भी मोरले से वो पकड़ी गई है। तो अभी UPATS अपना काम करेगी, NIA अपना काम करेगी, उसके बाद जो होगा वो सबके सामने। क्या नाम बताया आप? आदर्श मिश्रा। आदर्श जी, एक चीज़ और बताइए, अगर मान लीजिए ये जांच में साबित हो जाता है कि ये सिर्फ मोहब्बत का मामला है और इसमें कोई ISI एजेंट का रोल नहीं है, तो क्या उनको सीमा हैदर के यहाँ रहना देना चाहिए या उनको वापस भेजना? देखिए सिटीजनशिप का जो नियम है वो फॉलो अप होना चाहिए। पहला काम, जैसे कि भारत में जैसे मेरे मित्र ने कहा था कि वो लंदन चला गया था, तो प्रॉपर चैनल से क्या होगा, अगर वो पहुंचा भी इलीगल तरीके से तो उसे डिपोर्ट कर दिया गया होगा। ठीक, इनको रखना, अगर रखना है नहीं रखना है। देखिए अभी आपने सुना होगा कि बॉर्डर के उस पार से कल ही एक क्या कहते हैं कराची में एक मंदिर को मिसाइल लॉन्चर से तोड़ दिया गया, वो सीमा हैदर के रिटेलिएशन में। तो हम एक सीमा हैदर के लिए वहाँ की माइनॉरिटीज़ है, यहाँ के लोगों को नहीं क्या दिक्कत दे सकते हैं। 26/11 की धमकी UPATS को मिल चुकी है, तो उससे ज़्यादा आप क्या लेंगे? तो आप सीमा हैदर से बढ़ के हमारे सिटीज़न है ना, सीमा हैदर को आप डिपोर्ट करवा दीजिए अगर हमारी वेलबींग चाहते हैं। बाकी प्रॉपर चैनल से वो आए, 5 साल का क्राइटेरिया पूरा करें। सीमा हैदर को डिपोर्ट करवा देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल करा देना चाहिए। वो मैं बोल रहा हूँ ना पहले कि अगर वो सही है तो उसको यहाँ पे रहने देना चाहिए। ले आइए आप, बिल्कुल सही भी हो तो भी डिपोर्ट करवा देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर सही हो तो उसे कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो सच में प्यार करती है तो उसको रहने देना चाहिए। और बाई एजेंसीज के थ्रू उसका पासपोर्ट, वीज़ा जो भी होता है। आप कैसे तय करेंगे कि वो सही में प्यार करती है कि नहीं करती है? ये प्यार करने का कोई, देखिए तराजू तो अभी तक निकला नहीं है। फीलिंग का कोई भी फीलिंग का पैमाना नहीं है, पैमाना नहीं है। सबसे ज़्यादा डिच किए जाते हैं लड़कियों के द्वारा। अब वो सारी लड़कियां यही बोलती हैं मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, वहाँ पे आप क्या करें? लड़के भी बोलते हैं कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। लड़कियां ही लड़कों को डिच करती तो हैं। इसमें आपको सचिन का रोल क्या नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि अब क्या ही बताएं, उसमें क्या ही बोला जाए उसमें। अब करा है, प्रॉपर चैनल से आइए, आप बाकायदा सिटीजनशिप लीजिए, रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अपना इस्लाम follow नेपाल में शादी भी हो चुकी थी मंदिर, नेपाल में कर ली है तो ठीक है ना। आप ये बताइए, अब हिंदू रहने वाली पाकिस्तान की नेपाल में शादी करी, इंडिया की सिटीजनशिप मांग रही है, क्या नजर आ रहा है? देखिए सिटीजनशिप लेने का जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सही चैनल है कि आप या तो बाई बर्थ ले सकते हैं, या तो आप यहाँ की जो कुछ क्राइटेरिया है 5 साल 7 साल का शायद, वो उतने दिन आप रहिए फिर आप लीजिए। तो वो यहाँ पे वो एक पाकिस्तान के सिटीज़न के तौर पे यहाँ पे वो रह सकती हैं कि यहाँ पे वो एज आ टूरिस्ट या फिर कुछ भी ले करके वो यहाँ पे रह सकती हैं। और 5 साल पूरा होने के बाद वो अप्लाई करेंगे प्रॉपर चैनल के लिए।
ठीक है, और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो सीमा हैदर को केस को किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणव शुक्ला है सर। प्रणव जी, इस वक्त सोशल मीडिया पे सीमा हैदर का मुद्दा काफ़ी गर्म है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? वो उसको इसी तरीके से देखते हैं कि ये हो सकता है कि वो एक एजेंट हो भी सकता है कि एक तो मुझे लगता है कि उसके अंदर कुछ तो उसके अंदर गड़बड़ी है, वरना वो ऐसे कैसे मतलब। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि देश की कि वो कैसे अंदर आ गई। इंटेलिजेंस पे सवाल उठ बिल्कुल इंटेलिजेंस पे सवाल है। पहले वो नेपाल गई, नेपाल से यहाँ आ गई, ऐसे कैसे? पहले अरब गई थी। देखिए, जब आपने बोला कुछ तो है तो ये हंसने लगे कि वो सोचने में मजबूर हो गए क्या है आखिर। आप क्या सोचते मुझे पता ही नहीं है सीमा हैदर के बारे में। हैं? चलिए ठीक है। हमारा मानना ये है कि देखिए, कोई भी रेफ्यूजी है या कोई भी मतलब बाहर के देश से आ रहा है, तो अगर ये कोई आश्रम थोड़ी ना है कि किसी को भी आप कहीं से ले आओगे, है ना। अगर हम ऐसी बॉर्डर को बात अगर मोहब्बत की हो, मोहब्बत के गदर टूर थोड़ी ना चल रही है ये तो इससे तुलना करी जा रही है ना, वीर ज़ारा से तुलना करी जा रही है, गदर से तुलना करी जा रही है, बजरंगी भाईजान से तुलना करी जा रही है। तुलना तो बहुत चीज़ों से की जा रही है लेकिन ये रियल लाइफ है, ये बजरंगी भाईजान की मूवी ना है। मोहब्बत की नहीं सर, बात है देश की सिक्योरिटी के लिए, हाँ सुरक्षा की, कि आप कहीं से भी बाहर से कैसे भी आ जाएंगे आप। हो सकता है कि वो कुछ नहीं, केंद्र की दिक्कत या उसकी दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है कि वो कैसे मतलब उसके पास दिमाग कैसे आ रहा है कि वो यहाँ से वहाँ कोई गाइड कर रहा था। हाँ कोई गाइड कर रहा, मुझे तो लग रहा। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से देखती हैं आप सीमा हैदर के केस। रुकना तो नहीं चाहिए, मतलब कि जांच होनी चाहिए उस चीज़ पे, क्योंकि ये गलत है। मतलब कि आप बिना कार्रवाई के आप ऐसे घुस गए हैं, तो ये बात गलत है, तो नहीं। क्या नाम है आपका? मानवी। मानवी जी, किस तरीके से देखती हैं आप सीमा हैदर को? मुझे भी यही लगता है कि उनको नहीं रुकने देना चाहिए, क्योंकि अब वो स्पाई भी हो सकती हैं, और कैसे क्या पता कि उनके साथ और भी टीम उनकी जुड़ी हो, ISIS भी जुड़ा हो, क्या पता। तो इसीलिए इस समय तो उनको नहीं रुकने देना चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं कि हम किसी को भी आने दें और ऐसे ही घुसने दें, तो नहीं, ऐसे तो नहीं रुकने देना चाहिए। हमने तमाम लोगों से बात करी है, जो खबरें थी उसके मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि जो उनके फैमिली के मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी में भी हैं, और कुछ नौजवान जो हैं वो लैला मजनू की बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर जांच में ये साबित होता है कि हाँ वाकई सच्चा प्यार था, सीमा शादी करने के लिए सचिन से आई थी, तो उनको रुकने देना चाहिए। लेकिन तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा है कि हो सकता है कि वो स्पाई भी हों, उनको वापस भेजना चाहिए। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।